बहुविकल्पीय प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य भेद। अरुणा कालिया। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ आपके लिए, और रचना की दृष्टि से वाक्य भेद जो हम पहले कर चुके हैं उसी से संबंधित आज विकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसको हम एमसीक्यू भी कह सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक ऑप्शन सही होगा और उस पर हम टिक लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। पहला प्रश्न है, किसान ने खेत में नाली बनाकर अपने खेत की सिंचाई की। इसमें वाक्य रचना की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य होगा? सबसे पहले तो ये देख लो कि ये एक ही वाक्य है, और एक वाक्य कैसे पता चलेगा कि इसमें एक क्रिया, अगर एक क्रिया आई है तो एक ही वाक्य होगा। तो किसान ने खेत में नाली बनाकर अपने खेत की सिंचाई की, यानी सिंचाई की एक ही क्रिया आई है, तो इसका मतलब ये सरल वाक्य है। दूसरा देख लेते हैं। तो अगला वाक्य है हमारे पास, संध्या ने जो पेन मांगा वह उसे मिल गया, और वह उसे मिल गया का मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य का मतलब है कि युग्म होने चाहिए, यानी कि संध्या ने जो पेन मांगा था वह उसे मिल गया। तो अब यहाँ पे भी दोनों ही वाक्य जो है ये आश्रित वाक्य भी है और उपवाक्य भी है। तो जो के साथ वह लग रहा है, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो आगे देखते हैं, तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, रजनी बीमार है तथा उसने दवा नहीं ली का सरल वाक्य बनेगा। अब सरल वाक्य का मतलब है कि एक वाक्य और एक क्रिया वाला प्रश्न हमने ऑप्शन देखना, ढूंढना। तो रजनी बीमार है क्योंकि उसने दवा नहीं ली, 2 वाक्य, ये भी नहीं हो सकता। रजनी बीमार, रजनी ने दवा नहीं ली, ये एक क्रिया है, ये हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, दवा न लेने के कारण रजनी बीमार है। यहाँ पे कारण नहीं, सिंपल वाक्य होना चाहिए। जब रजनी ने दवा नहीं ली तब वह बीमार हो गई, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो यानी ख ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें एक क्रिया और सिंपल वाक्य, बीमार रजनी ने दवा नहीं ली। ठीक है, अगला 4th प्रश्न देखते हैं आगे। 4th प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। इसमें संयुक्त वाक्य ढूंढना है। तो दिन भर वर्षा होने के कारण वह नहीं आया क्योंकि दिन भर वर्षा होती रही। अब यहाँ क्योंकि संयोजक शब्द लगा है, और कारण भी, रीज़न भी समझ में आ रहा है, क्योंकि रीज़न बता रहा है। तो इसलिए ये सही होगा, क्योंकि दिन भर वर्षा होती रही, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि शब्द ने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। वह नहीं आया क्योंकि दिन भर वर्षा होती रही, दिन भर वर्षा होती रही तो वह नहीं आया, वह जब दिन भर वर्षा होगी, नहीं, ये भी नहीं। ये सेकंड यानी ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कहता है। 5वां प्रश्न है, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन हथिया रहे थे, वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल लिए। ये 2020 में भी आ चुका है। तो देखो क्या कहते हैं ऑप्शन, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेला। इसके ऑप्शन सारे ऊपर कर लूँ। तो कई सालों से बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेला। पहले तो कई सालों से बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेला और फिर उसकी ज़मीन हथिया ली। अब यहाँ मिश्र वाक्य में दोनों ही वाक्य जो हैं एक दूसरे पर आश्रित यानी निर्भर होने चाहिए। तो यहाँ पे लग रहा है ना, पहले तो कई सालों से बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेला और फिर उसकी ज़मीन हथिया ली, है ना। उसके बाद ये भी देख लेते हैं, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर ने समुद्र को धकेला क्योंकि वे उसकी ज़मीन हथियाना चाहते थे। अब यहाँ क्योंकि से तो संयुक्त वाक्य होगा, यह भी नहीं हो सकता।
कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे और उसकी ज़मीन हथिया रहे थे। ये भी यहाँ और लगा है, ये भी संयुक्त वाक्य होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पहले तो कई सालों से बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेला और फिर उसकी ज़मीन हथिया ली। ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th प्रश्न है हमारे सामने, अधिक पढ़ने पर अधिक लाभ होगा का मिश्र वाक्य बनेगा। मिश्र वाक्य यानी उपवाक्य और आश्रित वाक्य होना चाहिए। अधिक पढ़ोगे तो अधिक लाभ होगा, जो अधिक पढ़ेगा उसे अधिक लाभ होगा। यहाँ भी जो और का युग्म बना हुआ, जो पढ़ेगा उसे अधिक लाभ होगा। इसका मतलब ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। अधिक पढ़ो क्योंकि उससे अधिक लाभ होगा, अधिक पढ़ने से लाभ होगा नहीं। ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आगे देख लेते हैं अब 7th प्रश्न क्या कहता है। थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ। हाँ, 7वां प्रश्न है हमारे सामने। मीरा को लाल मिर्च खाने के कारण हिचकियाँ आने लगी का संयुक्त वाक्य बनाना है। मीरा को मिर्च खाने के कारण हिचकियाँ आने लगी, अभी तो ये सरल वाक्य है। अब ये संयुक्त वाक्य यानी कि 2 वाक्य बनाने हैं और दोनों ही इस तरह के हों कि सिर्फ संयोजक शब्द उसमें लगा हुआ हो। तो मीरा को लाल मिर्च खाने पर हिचकियाँ आने लगी, नहीं। मीरा ने लाल मिर्च खा ली इसलिए उसे अधिक हिचकियाँ आने लगी, बिल्कुल सही। इसलिए शब्द ने जोड़ भी दिया 2 वाक्यों को और साथ में परिणाम भी बता दिया कि मिर्च खा ली इसलिए उसे अधिक हिचकियाँ आने लगी। तो ख ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है हमारे सामने। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। स्कूल फीस माफ़ कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। एक पत्र लिखो और स्कूल फीस माफ़ करा दो, ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 वाक्य हैं, 2 क्रियाएं हैं। स्कूल फीस माफ़ करानी थी इसलिए पत्र लिखा, ये भी नहीं हो सकता। ज्यों ही प्रार्थना पत्र लिखा त्यों ही, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मिश्र वाक्य है। तो जाहिर है कि फर्स्ट का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि एक वाक्य और एक क्रिया आई हुई है और सरल वाक्य की परिभाषा को ये पूर्ण कर रहा है। स्कूल फीस माफ़ कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो, बिल्कुल सही है का ऑप्शन। अब 9वें पर आ जाते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने है, वह 2 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया का सरल वाक्य बनाना है ना। सरल वाक्य इसमें बनाना है। तो क्या कहते हैं, सरल का मतलब है कि एक क्रिया होनी चाहिए, एक वाक्य होना चाहिए। तो वह 2 दिन गांव में रहा और 2 दिन गांव में रहो और सबका प्रिय बन जाओ, नहीं, यहाँ पे और ने जोड़ दिया। 2 दिन गांव में रहते ही वह सबका प्रिय हो गया, नहीं, क्योंकि यह इसमें भी 2 क्रियाएं आई हैं। वह 2 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया, ये बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि एक क्रिया है और एक ही वाक्य है और इसलिए वह 2 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया, ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी ग हमारा सही ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न ले लेते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, सुबह होते ही सभी लोग काम पर निकल पड़ते हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य है हमें बताना है। सुबह होते ही सभी लोग काम पर निकल पड़ते हैं यानी कि इसमें एक क्रिया आई है यानी एक वाक्य है, तो इसका मतलब ये सरल वाक्य होगा। सिंपल वे में पता चल गया क्योंकि एक वाक्य एक क्रिया है तो सरल वाक्य है ये। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न हमें क्या बताता है। 11वां प्रश्न है, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं का सरल वाक्य बनाना है। यानी ये 2 वाक्य, इनका एक वाक्य बनाना है। परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, ये भी सही लग रहा है क्योंकि सिंपल वाक्य है। परिश्रमी व्यक्ति अधिक अच्छे लगते हैं, नहीं, इसमें अधिक शब्द अलग से लगाया हुआ है। यद्यपि वह परिश्रमी है तथापि वह अच्छे लगते हैं, नहीं, ये 2 वाक्य हो गए। अच्छे लगने वाले व्यक्ति परिश्रमी होते हैं,
नहीं, इसमें भी थोड़ा सा ये वाले शब्दों को पहले ले लिया है। यहाँ बिल्कुल एकदम सिंपल वाक्य लेना है कि परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। ये हमारा सिंपल वाक्य को बिल्कुल सही सार्थक कर रहा है का ऑप्शन। ठीक है, 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, गाड़ी मिलते ही मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगी का मिश्र वाक्य बनाना है। कोलकाता, इसका ऑप्शन सारे आ जाए। हाँ, ये तो गाड़ी मिलते ही मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगी का मिश्र वाक्य कैसे बनेगा? मैं कोलकाता पहुंच जाती अगर गाड़ी मिल जाती। नहीं, अगर संयोजक शब्द लगा है, संयुक्त वाक्य है। जैसे ही गाड़ी मिलेगी वैसे ही मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है। जैसे ही और वैसे ही ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही वाक्य आश्रित हैं। इस तरह से एक उपवाक्य और एक दूसरा बिल्कुल आश्रित है। जैसे और वैसे का युग्म बन रहा है, इसलिए ख ऑप्शन हमारा एकदम सही है ना। तो अब ये 12 प्रश्न हो गए, इनका हम अभ्यास कर लें, देख लें, है ना। 12वां प्रश्न का ये ऑप्शन भी पूरा आ गया, तो इसका हम अभी अभ्यास करें, उसके बाद हम और प्रश्न